राव, आपको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? और इतना खून भी बह रहा है। काशी, तुमने मुझे, मेरे परिवार को बचा लिया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, एकदम पक्की वाली। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। दोस्ती में अगर आप शुक्रिया बोलने लगे तो हमारी सूची आपसे ज्यादा लंबी है। पर हम आपका किस किस बात पर शुक्रिया करें? आपने हमेशा हमारा साथ दिया हर मुश्किल में। ऐसे में आपको और हमारे परिवार को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कैसे माफ करते? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं, अभी नहीं। इस वक्त हमारे पास रुकने का समय नहीं है और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले हमें दामाजी जी के पास पहुंचना है। इसलिए हमें निकलना होगा। राहु, आई क्या हो गया राहु? इससे पहले कि दामाजी को हमारे पैसे मिले, मुझे कुछ भी करके आई बाबा और सबको लेकर यहाँ से भागना होगा। राहु, क्या आप लोगों को अभी भी लगता है कि मुझे बांध देना चाहिए? और वैसे भी कल तो हम सबको मार दिया जाएगा। दामाजी में तो बिल्कुल इंसानियत नहीं बची। लेकिन आप लोग तो दामाजी जैसे नहीं हो ना। बताइए बाजीराव, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मरने से पहले मैं अपने आई बाबा को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। क्या 2 पल के लिए आप मुझे छोड़ सकते हैं ताकि मैं अपने आई बाबा को गले लगा सकूं? ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। संभालो अपने आप को बच्चे। बाजीराव, मेरे बच्चे। बाबा, ये क्या हालत कर दी उन्होंने मेरे बेटे की। बाबा, बाजीराव, जीवा जी, आप भी तो कहते थे ना कि एक वीर के लिए उसके घाव श्रृंगार की तरह होते हैं। हाँ बाजीराव, तुम ठीक कहते हो। मुझे गर्व है बाजीराव कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं अपने पुत्र के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जो हमें जीवन दिया, जो सुख दिया, उसका तो मुकाबला ही नहीं। और आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद है मुझे। क्या आपको याद है जब बचपन में आप मेरे साथ लुका छुपी खेला करते थे? मुझे सब याद है बाजी, परंतु इन परिस्थितियों में तुम्हें ये क्या सूझ रहा है? याद करो बाबा, वो सारे पल। याद करो। लगता है कोड़ों की मार से बावला हो गया है। जब बचपन में हम दोनों मिलकर सब लोगों को पकड़ा करते थे और अचानक से दूसरे दल पर हमला बोल देते थे। दाहिने हाथ पर जो लोग थे उन्हें आप पकड़ा करते थे और बाएं हाथ पे मैं। आज हमारा नाच पसंद नहीं आया सरकार?
क्या हुआ सरकार? कुछ तो बताइए। आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान तो इन बाप बेटे और इनकी बहू काशी भाई ने हमें किया है। अच्छा खासा खेल था, सब बर्बाद कर दिया। सरकार, आप बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसी छोटी मोटी चालें बेकार हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? छोटी चाल थी है? हाँ? अरे अपने 20,000 सोने के सिक्के बर्बाद किए अपने सैनिकों पर, तब जाकर इनको कैद कर पाया हूं मैं। सोचा था भारी रकम वसूल करूंगा, लेकिन अपने बलवान पेशवा के लिए शाहू महाराज ने फूटी कौड़ी तक नहीं निकाली। उस पर ये काशी भाई अपने बाबा को मनाने के बजाय तारा रानी से हाथ मिला बैठी। मूर्ख है, मूर्ख। जल्दी लेकर आओ इनको। जंजीरें खोल दो इनकी, लिटा दो चिता पर। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। मंत्र शुरू करो पंडित जी। हम दोनों मिलकर सब लोगों को पकड़ा करते थे और अचानक से दूसरे दल पर हमला बोल देते थे। दाहिने हाथ पर जो लोग थे उन्हें आप पकड़ा करते थे और बाएं हाथ पे मैं। सैनिकों! हे महादेव, आज निराश मत करना। इस मुश्किल घड़ी में हम सबकी हिम्मत बनाए रखना। सब मर गए बाजीराव। हाँ बाबा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर बाजी ये हैं कौन? बाबा, ये वही लकड़हारे हैं जिनके साथ मिलकर मैंने चीता की लकड़ियां काटी थी। धन्यवाद। सासवड़ की सेना आप सबका इंतजार करेगी, जल्दी आना। बाबा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि दामाजी अपनी सेना को सतर्क करें, क्योंकि आगे का रास्ता भी वाड़े के भीतर से ही जाता है और आई और बाकी के लोग हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो।
सरकार, तू अगर पूरी खबर लाए ना तो यही गाड़ दूंगा। वो काशी भाई आई है। काशी, काशी वो बोल रहे हैं स्वर्ण मुद्रा लाई है बालाजी और बाजीराव को छुड़वाने के लिए। काशी भाई हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। काशी भाई सुन, काशी भाई और उनके सैनिकों को बिल्कुल ये खबर नहीं लगनी चाहिए कि बालाजी और बाजीराव यहां नहीं है, समझे? जाओ, सुनो, काशी भाई को पीछे के रास्ते से लेकर आना। जी सरकार। जाओ। हे प्रभु, लगता है ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी ही किस्मत में है। राव, हम आ गए, बस कुछ ही क्षण है आपसे मिलने में। आप लोग पीछे के रास्ते से आइए। आई चिमा जी। तुम ठीक हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। बस दामाजी भाग गया, लेकिन अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। बाबा, मुझे आगे का रास्ता पता है। आगे से दाहिने। पंतपुरंदरी काका, चलिए शीघ्र आइए। ये इस तरफ से। राव, काशी? छोटी मालकिन, ये तो काशी का, लेकिन वो यहाँ कैसे? नहीं, ये किसी और का होगा। बाजीराव, कहाँ रह गए थे तुम? कहीं नहीं बाबा। चलो। हे देवा, लाडू की हर मुसीबत पे मदद करना। भगवान, हमारे लाडू को हारने मत देना। काशी बाई, आज तुम हमारे यहाँ साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। स्वागत है तुम्हारा। हमें हमारे परिवार से मिलवाइए। हाँ, क्यों नहीं? इतनी दूर से चल के आई हो, नन्ही सी जान है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। नहीं,
हम बिल्कुल ठीक है। पहले हमें राव से मिलवाइए, फिर इस धन को ले लीजिएगा। काशी भाई, तुम ये धन हमें दे दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे वाड़े पहुंचने से पहले तुम्हारा परिवार सुरक्षित वहां पहुंच जाएगा। हम आप पर भरोसा कैसे कर ले? भरोसा तो करना ही पड़ेगा काशी भाई, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अब देखो ना, तुम भी यही हो, ये धन भी यही है और तुम्हारा परिवार भी यही है। इसलिए भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। कृष्ण बालाजी वल्लाल की, 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 कृष्ण बालाजी वल्लाल की। काशीबाई की, काशीबाई की, काशीबाई की, काशीबाई की। काशी भाई, ये लोग काशी के जयकारे क्यों लगा रहे हैं? छोटी मालकिन दिख नहीं रही है। अरे मुझे तो लगा ही नहीं था कि काशीबाई ये सब कर पाएगी। हाँ, मुझे तो डर था कि कहीं समय पर ना पहुंची तो क्या होगा। हमें भी बचा लिए, नहीं तो बिना पेशवा के सासवड़ का क्या हाल होता। सबसे पहले तो मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि यदि आज मैं और मेरा परिवार यहां जीवित खड़े हैं तो केवल आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण ही खड़े हैं। लेकिन यदि आज हम जीवित बच गए तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम खुशियां मनाएं। ये वक्त है तैयारी करने का। ऐसी तैयारी कि आने वाले भविष्य में सासवड़ किसी भी शत्रु के लिए एक अभेद्य स्थान बन जाए, ताकि पुनः हमारे साथ ऐसी कोई घटना ना हो सके। और इसके लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि सासवड़ के सभी नियम और कानून और अधिक सख्ती और कड़ाई के साथ लागू किए जाएंगे और किसी भी नियम या किसी भी कानून का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। और जब तक हम अपने इस मंतव्य में सफल नहीं हो जाते, तब तक सासवड़ में कोई खुशी, कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ये समझ लीजिए कि हम तब तक युद्ध के वातावरण में रहेंगे। काशी, लाडू का जीजा जी, वो आपके साथ नहीं आई? वो ठीक तो है? मतलब काशी हमारे साथ क्यों लौटेगी? वो तो यही अंदर वाड़े में होगी ना। क्षमा कीजिए छोटे सरकार, लेकिन मैं भी यही पूछना चाहती थी। छोटी मालकिन 75,000 सोने की मुद्राएं लेकर दामाजी के पास गई थी। आप लोगों को छुड़ाने, तो वो कहाँ रह गई? 75,000 स्वर्ण मुद्राएं, उसके पास इतना धन आया कहां से? वो उनके बाबा लाए थे। छोटी मालकिन की वजह से तो आप यहाँ सुरक्षित आए हो। फिर छोटी मालकिन क्यों नहीं आई?
ये तुमने क्या कर दिया काशी?